नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और मैं आप सबको वर्ल्ड हार्ट डे की बधाई देता हूं। आज वर्ल्ड हार्ट डे पे हम एक संकल्प करें कि हम अपना दिल स्वच्छ और सुरक्षित रखें। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, उनके लिए भी जो हमारे दिल में रहते हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, मेनली 5 पॉइंट बताऊंगा जिस पे मैं डिस्कस करूंगा। पहला है स्मोकिंग, दूसरा है डायबिटीज़, तीसरा है डाइट, चौथा है एक्सरसाइज और पांचवा है स्लीप यानी कि निद्रा। ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है स्मोकिंग। स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान या टबैको यानी कि तंबाकू किसी भी फॉर्म में हमें सेवन नहीं करना चाहिए। आज का दिन हम संकल्प करते हैं कि अगर हम खुद सिगरेट पी रहे हो या स्मोकिंग कर रहे हो या तंबाकू का सेवन कर रहे हो तो वो प्लीज़ ना करें। और हमारे जितने भी मित्र हैं या रिश्तेदार हैं जिसे हम चाहते हैं, उन्हें भी हम ये सलाह दें कि हम आज के दिन से संकल्प करें कि हम स्मोकिंग और टबैको का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, शुगर को नियंत्रित रखना है, कंट्रोल में रखना है। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 6.4 के नीचे रखना है, यानी कि HbA1c हमें 6.4 के नीचे रखना है। हमारा वेट गेन होने देना नहीं है और कोई भी शुगर की कम से कम यूज़ या ना करें, ना के बराबर करें। ये ज़रूरी है डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने में। तीसरा आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, उसलिए वॉकिंग करना ज़रूरी है। दिन में कम से कम हमें 45 मिनट्स वॉकिंग ज़रूर करना चाहिए। और वॉकिंग या कोई भी एक्सरसाइज है, अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, जो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हमें उतना ही एक्सरसाइज करना चाहिए कि हमें हल्के से सांस फूले, और जब हमें हल्के से सांस फूलता है तब हमें रुक जाना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए और फिर से हमारी एक्सरसाइज रिज्यूम करना चाहिए जब हमारा सांस फूलना बंद हो जाए। इस तरीके से हम रोज़ 45 से 50 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। तो एक्सरसाइज के मेरे पुराने अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें सारी जानकारी मैंने दी है। चौथा पॉइंट आता है डाइट। हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। ये 2 सवाल हमें कभी नहीं पूछने कि हमें क्या खाना चाहिए या कितना खाना है। इम्पॉर्टेंट सवाल है कि हमें कब खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहावत है कि जो एक टाइम खाता है वो योगी होता है, जो 2 बार खाता है वो भोगी होता है और जो 3 बार खाता है वो रोगी होता है। तो हमें न तो योगी बनना है न तो रोगी बनना है, इसलिए हमें 2 टाइम ज़रूर खाना चाहिए। उससे ज़्यादा हमें दिन में नहीं खाना चाहिए। हो सके तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार हमें 24 घंटे का व्रत भी रखना चाहिए। फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने मेरे फास्टिंग के वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने सारा बताया है कि उसके एडवांटेजेस क्या है। उसीलिए हफ्ते में आप जो कोई भी भगवान को मानते हो उसके नाम से अगर हम हफ्ते में 1 या 2 बार व्रत रखते हैं तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब पॉइंट आता है कि क्या खाना चाहिए। देसी घी का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। 20 से 30 ग्राम एक आदमी दिन में देसी घी सेफली खा सकता है। उससे कोलेस्ट्रॉल भी हमारा नहीं बढ़ता है, उससे हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स बढ़ते हैं, उससे हमें इम्यूनिटी बढ़ती है, उससे हमें कैंसर नहीं होता है, इन्फेक्शन हील होते हैं और इन्फेक्शन भी नहीं होता है। कोई भी वुंड हो हमारे शरीर में, जख्म हो, वो भी जल्दी भरती है अगर हम देसी घी का प्रयोग करें। तो देसी घी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हमें ज़रूर याद रखना है। दूसरा एक मैं हिंट देता हूँ खाने पीने के बारे में। जो कोई भी चीज़ भगवान ने बनाई है वो आप बगैर सोचे खा सकते हो। जो कोई भी चीज़ इंसान ने बनाई है यानी कि प्रोसेस्ड फूड, सिंथेटिक फूड, ये हमें बिल्कुल नहीं खाना है। ये हमें हार्म कर सकती है और करती है। उसीलिए भगवान की बनाई हुई चीज़ पे भरोसा रखो और इंसान की प्रोसेस्ड थिंग या सिंथेटिक चीज़ें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है या प्रोसेस्ड स्वीट्स है, चॉकलेट्स है, जो प्रोसेस्ड है वो नहीं। घर पे बनाई हुई चॉकलेट आप ज़रूर खा सकते हो, लेकिन जो मार्केट में मिलती है प्रोसेस्ड या सिंथेटिक चीज़ें वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात,
और एक चीज़ है खाने की। हमें 8 बजे के पहले अगर हम खाते हैं खाना तो वो बहुत ही महत्व का होता है, यूज़फुल होता है, क्योंकि 8 बजे के बाद हमारा जो साइकर्डियन साइकिल है, यानी कि जो डायरनल वेरिएशन है, दिन और रात में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो 8 बजे के बाद इंसुलिन लेवल भी हमारे काफ़ी बढ़ते हैं। और जो लोग लेट खाना खाते हैं रात को या लेट सोते हैं, इन लोगों में इंसुलिन लेवल्स की मात्रा हाई पाई जाती है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स भी शाम को ज़्यादा होता है, इसलिए ओबेसिटी यानी कि मोटापे का चांसेस भी बढ़ जाता है। इसलिए हो सके उतना अपना शाम का खाना 7 बजे खा लेंगे, 7 से 8 के बीच में खाना महत्वपूर्ण है। ये हो गई डाइट की बात। अभी लास्ट चलते हैं स्लीप पे, निद्रा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सोना। हमें 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि सोने से हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी घटने से रोकता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमें इन्फेक्शन से फाइट करने की क्षमता आती है हमारे शरीर में। इसलिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको नींद नहीं आती किसी कारण से, तो अपने डॉक्टर से परामर्श कीजिए और नींद की टैबलेट्स उनसे प्रिस्क्राइब करवा लीजिए और नींद की गोली ज़रूर लीजिए। आजकल की नींद की टैबलेट्स बड़ी सेफ़ आती है और नॉन एडिक्टिव होती है, इनसे आदत भी नहीं बनती। तो जब कभी भी आपको नींद नहीं आए, अपने डॉक्टर से परामर्श करके नींद की टैबलेट्स ज़रूर उनसे प्रिस्क्राइब करवा लीजिए। और एक बात है, हमारे में एक कहावत और है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसीलिए अगर हम जल्दी सो जाते हैं 10 बजे के पहले और सवेरे 6 बजे के पहले हम अगर उठते हैं, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये है, सवेरे जल्दी उठने से हमारा जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारा रिपेरेटिव प्रोसेस जो शरीर का होता है वो बढ़ता है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होने से हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स भी हमारे शरीर में कम होते हैं, इसलिए हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है सवेरे जल्दी उठने से। और एक बात, जब हम सवेरे जल्दी उठते हैं तो सबसे पहले हमें वही ख्याल आता है जो हमारी समस्या होती है पहले दिन की, उस समस्या के हल और समाधान भी हमें सवेरे सोचने पर मिलता है। इसलिए सवेरे जल्दी उठने के ये सारे फ़ायदे हैं। इसीलिए कहा गया है कि इट मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है और इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे हमें सोना ज़रूर चाहिए एक दिन। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। सबको वर्ल्ड हार्ट डे की बधाई देता हूँ और हम आज से ये संकल्प करें कि हम अपने से दिल को स्वच्छ रखें, सुरक्षित रखें और उसे तंदुरुस्त रखें, ताकि जो हमारे दिल में रहते हैं वो अच्छी तरीके से रहें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद।